अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बात करेंगे आईपीएल के ऊपर और हमारे साथ आईपीएल स्पेशलिस्ट मनशा भाई मौजूद है और हस्ब मामूल डॉक्टर साहब भी मौजूद है। तो मनशा भाई, सवाल ये है कि अभी हम सोशल मीडिया पे भी देख रहे थे और कई लोग बात भी कर रहे थे कि यार आईपीएल के 10 ज़्यादातर मैच इन्होंने 10 मैच खेल चुके हैं, ठीक है, और कुछ टीमों ने 11 खेले हैं और यानी कि टेबल पे सारी की सारी टीमें जो हैं वो अभी तक इन है। यानी कि 4 मैचेस रह गए हैं, कुछ में टीम के 3 मैचेस रह गए हैं। जिसके 4 रह गए हैं वो भी और जिसके 3 रह गए हैं वो भी, ये सारी टीमें ही आईपीएल जीत सकती हैं। तो खबर ये चल रही है कि शायद इसको एंड तक लेके इसलिए जाया जा रहा है ताकि वो जो लोगों का इंटरेस्ट रहे और जो टीम के सपोर्टर्स हैं वो रहे। तो इसमें किस हद तक सच्चाई है? और क्योंकि आप तो बड़े कीनली फॉलो करते हैं आईपीएल को, तो हमें बताएँ कि वाक़ई कुछ इस तरह चल रहा है कि मैचेस को थोड़े से मतलब फैब्रिकेट तो नहीं किए, फैब्रिकेट मतलब मैचेस को कुछ इस तरह इस तरह तो नहीं खिला रहे कि हर टीम का चांस हो जीतने का? हाँ, बिल्कुल, अगर मैं आईपीएल की पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो लोग कह रहे हैं कि हर मैच लास्ट ओवर में जा रहा है, इसलिए शायद टॉप लीग है वर्ल्ड की। हुँ, एक दूसरी तरफ से अगर मैं देखूँ तो हर टीम और जो इतना ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व है और पूरी दुनिया के बेस्ट प्लेयर यहाँ पे हैं, सारी क्रीम इकट्ठी हुई है। तो किसी भी टीम को आप निकाल देंगे और वो आखिर तक ना नज़र आएगी, तो भी मसला है। हमारी पीएसएल भी देखें एंड तक गई, बेशक 6 ही टीमें थी और बड़े क्लोज़ मैचेज़ हुए और वो भी एंड तक सारे लग रहा था जाएँगे। तो कुछ मैचेस जो शुरू के थे और बीच में जो टीम आउट ऑफ फॉर्म थी, वो भी मैच जीत जाती है। तो बीच में बड़े लो स्कोरिंग भी मैचेस हुए जो टीम तो इसको देख के तो ऐसा ही लगता है कि जैसे वो आखिर तक एक इंटरेस्ट बरकरार रखना है। और देखिए, अब आईपीएल भी आप देख रहे हैं तो एक नई चीज़ लीग्स आ गई। जब कैरी पैकर क्रिकेट आई तो लोगों ने कहा ये क्या नाइट क्रिकेट और कलरफुल कपड़े और सफ़ेद बॉल आ गई। लेकिन वो ओवरकम कर गई आईसीसी को और वही फिर आगे आज हम वही सारी क्रिकेट देख रहे हैं। तो आज मैं जो क्रिकेट देख रहा हूँ वो जो इम्पैक्ट प्लेयर्स हैं और इतने ज़्यादा प्लेयर्स खरीदे हुए हैं। सती भाई आपको भी याद होगा डॉक्टर साहब जो हमने भी सारी क्रिकेट खेली उधर टेप बॉल में। तो वो एक ही बंदा जिसके पास ज़्यादा पैसे सारे अच्छे बंदे उसने बुला लेने अपनी तरफ से। ता हुँ, ताकि दूसरी तरफ को बुलाएगा तो वो जीतेगा ना। तो इसी बिल्कुल। तरह अब आप देखें कि मैं जब एक-एक टीम को देखता हूँ, तो यकीनन रिज़ल्ट से मैं हैरान नहीं होता कि कोई भी जीत जाता है। क्योंकि वो बेंच स्ट्रेंथ देखता हूँ और कोचेज़ देखता हूँ और मेंटोर्स देखता हूँ, तो मैं तो हैरान हो जाता हूँ। तो मुझे लग रहा है कि शायद कहीं-कहीं, कहीं न कहीं है कि सारी टीमें साथ-साथ चलें ताकि इंटरेस्ट बरकरार रहे। अच्छा, अच्छा, डॉक्टर इसमें जो साहब। पहलू जो है सतीश साहब आप मेरी तरफ से क्वेश्चन मैं आईपीएल फ़ॉलो तो करता हूँ लेकिन उतनी उस तरह से नहीं जिस तरह मंशा भाई करते हैं। तो मेरी तरफ से क्वेश्चन ज़्यादा होंगे, आंसर नहीं आ सकते। तो वो ये है कि अब सही कहा। कमर्शियल पहलू इसका अपनी जगह पे बहुत महफ़ूज़ होना चाहिए क्योंकि हुँ, तभी वो सस्टेन कर सकती है कोई भी क्रिकेट या कोई भी स्पोर्ट जब उसका कमर्शियल पहलू तगड़ा होगा। इसमें कोई शक हुँ, नहीं। लेकिन कहीं कमर्शियल पहलू के साथ-साथ अगर देखा जाए तो क्रिकेट को जो नुकसान पहुँच रहा है या क्रिकेट कहीं पीछे जाती दिखाई दे रही है कि अगर आपने फैब्रिकेट करके मतलब मुबैना तौर पर अगर फैब्रिकेट करके मैचेस को दिखाना है इसको आगे लाना है उसको आगे लाना है तो मतलब वो चेस गेम की तरह तो फिर क्रिकेट तो ना हुई ना फिर ये तो एक मजाक हो गया फिर। देखिए डॉक्टर साहब, ये तो अब मुझे नहीं पता कि इस बात में कितनी हकीकत है ना। तो क्योंकि अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल जो टीमें हैं, क्योंकि ज़्यादातर तो टिकट्स पहले से ही बिक गए होंगे, सही है? अब ये भी नहीं कह सकते कि लास्ट मिनट में टिकट, क्योंकि आईपीएल वाले में अगर टिकट की मतलब लिमिटेड टिकट्स होते हैं, लोग पहले ही खरीद लेते हैं और टीवी राइट्स भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आई थिंक कि लॉजिकली स्पीकिंग अ, आपकी जो गेट मनी है वो तो वैसे भी लिंक नहीं होती, ओवरऑल इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे ये थोड़ी-सी हैरानगी ये है कि शायद ऐसा वन ऑफ हमेशा इस तरह नहीं होता, आईपीएल में इस दफ़ा हो रहा है कि वो मतलब जो फैन्स हैं ना उनको एंगेज रखने के लिए देर तक ना, तो ये कि मतलब अभी जो पोज़ीशन है व्हिच इज़ आइडियल, ठीक है? व्हिच इज़ आइडियल फॉर एनी लीग कि आपकी ऑलमोस्ट आप समझ लें कि 70% हो चुके हैं मैचेज़। उसके बावजूद सारी टीमें इन हैं और 10 टीमें, ये भी नहीं कि 4-5 टीमें हो तो सारे इन हो ना। 10 टीमें और 10 की 10 टीमें अभी जीत सकती हैं और 70% लीग मैचेस हो चुके हैं। सो दैट इज़ ऑब्वियसली अगर जिसने भी ये खबर फैलाई है कि शायद कुछ इसमें रिजल्ट्स वगैरह को के कॉम्प्रोमाइज़ करके इस तरह किया जा रहा है। लेकिन देखिए ऑन द अदर हैंड सारी टीमों के कोचेज़ जो हैं वो इंटरनेशनल बड़े-बड़े नाम हैं, वो सारे इंडियन तो नहीं हैं, बाहर के भी हैं। आई डोंट थिंक कि अगर इस तरह की कोई बात हो और वो बाहर ना निकले, ठीक है? अब इसको अगर मैं एक और तरीके से आपको बताऊँ, 2002 में इंडिया की टीम ने न्यूज़ीलैंड का टूर किया। मैं इधर ही था, मेरा फर्स्ट सीज़न था यहाँ पे। अच्छा, उसमें 3 2 या 3 टेस्ट मैचेज़ थे, वो 3-3 दिन में, ढाई-ढाई दिन में खत्म हो गए।
तेंदुलकर ने 3 टेस्ट इनिंग्स में 1 रन किया। न्यूजीलैंड ने उस साल ड्रॉप इन विकेट्स डाले थे, ठीक है, 150 पे मैचेस खत्म हो रहे थे और सब कुछ था। फिर 2002 से 2008 तक इंडिया ने न्यूजीलैंड का टूर नहीं किया, सही है। और 2008 में इस शर्त पे किया कि हम अपने टेस्ट प्लेयर्स पहले भेजेंगे, यानी कि सीजन से पहले, मतलब जो आपकी डोमेस्टिक टीम्स की तरफ से फर्स्ट क्लास मैचेस 2-2 खेलेंगे, अमित मिश्रा, राहुल द्रविड़, लक्ष्मण, केडी, मतलब क्या कहते हैं, दिनेश कार्तिक, डीके, ये सारे डोमेस्टिक टीम्स जो टेस्ट प्लेयर्स है डोमेस्टिक टीम्स की तरफ से मैचेस खेले न्यूजीलैंड में। फिर न्यूजीलैंड ने विकेट ऐसे बनाए कि मैच 5वें दिन तक जाए, ठीक है, तो कॉन्ट्रास्ट था, ठीक है। लेकिन सिर्फ टीवी राइट्स जो थे ना उस सीरीज के, दे वर $26 मिलियन। ये मैं बात कर रहा हूँ उस टाइम की ना, तो अब तो बहुत ज्यादा होंगे, लेकिन तो अब न्यूजीलैंड क्रिकेट ने इंडिया को जिस तरह एकोमोडेट किया, हिस्ट्री में मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी क्रिकेट बोर्ड ने किसी और क्रिकेट बोर्ड को इस हद तक एकोमोडेट किया। अब ये नहीं कह सकते कि न्यूजीलैंड ने मैचेस फिक्स किए, ठीक है, लेकिन न्यूजीलैंड ने जो इंडिया की डिमांड्स थी ना उनको पूरा किया। विकेट्स उनकी मर्जी के बनाए, स्केड्यूलिंग उनकी मर्जी की, उनके प्लेयर्स को एकोमोडेट किया अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट में, ठीक है। इट्स और फिर ज़्यादा इंडिया ने अच्छा किया, तेंदुलकर ने एक मैच में 160 भी किया और विकेट्स भी फ्लैट बनाए। तो आई गेस कि मैनिपुलेशन तो हो सकती है, बट आई डोंट थिंक देयर इज एनी फिक्सिंग इन्वॉल्व, मेरी ओपिनियन इसके बारे में। बिल्कुल, ये बात आपकी मैं एग्री करूंगा, लेकिन मैं कुछ जो अपने एंगल से मैं देखूं, अगर मैं पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से देखूं, पॉलिटिकल बात को मैं साइड पे कर दूं, जो भी नया प्लेयर उधर स्कोर कर रहा है और उसको अभी एक श्रीलंकन पथिराना, वो सीएसके से खेल रहे, इंटरनेशनल भी नहीं खेले हुए, और उनकी धूम है हर तरफ के, वो बहुत ही सलिंगा टाइप, मलिंगा टाइप स्लिंगिंग एक्शन है और बहुत उनका। तो जब मैं अपने स्टार देखता हूँ, शाहीन, हारिस, रिजवान, बाबर, और ये आईपीएल में नहीं है, और किस तरह के यंग टैलेंट, और इतना मतलब वो लोग कितने मशहूर हो रहे हैं, और ये तो ये थोड़ा सा पॉलिटिकली मुझे लगता है कि जिस तरह हम किसी और वेन्यू पे खेलने के लिए तैयार हैं, और इतना पैसा, मेरा ख्याल है हमारे प्लेयरों को पैसा नहीं चाहिए, लेकिन एक टाइम स्पैन होता है। उस टाइम स्पैन में आप अगर सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली पाकिस्तान ही नहीं आया, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तानी फैंस के साथ जाती है कि उन्होंने विराट कोहली को खेलते नहीं देखा। और इसी तरह मेरा ख्याल है बाबर अगर वहां नहीं जाते, तो एक ये बहुत बड़ा उनके फैन के साथ जाती है कि वो लोग मतलब ग्राउंड में मैच बैठ के उनको नहीं देख पा रहे। तो ये एंगल भी मुझे आईपीएल का जो है वो बहुत हर्ट करता है कि हमारे स्टार्स वहां पे नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे सवाल ये है कि एज एन अंपायर, अगर इस चीज में कोई हकीकत है कि मैचेस को एक तरह से क्या कह सकते हैं, डिजाइन किया जा रहा है कि इस तरह रिजल्ट्स हों और पूरी लीग को डिजाइन किया, आई एम श्योर एज एन अंपायर आप तो पिक कर लेंगे। अगर आप अंपायर हो इस तरह के इवेंट में और इस तरह कुछ चल रहा हो, तो आपको, आपका नहीं ख्याल कि अंपायर्स या जो मैच रेफरीज वगैरह हैं उनको इतनी तो आइडिया हो जाएगा ना कि यार कुछ हो रहा है? हाँ नहीं, वो यकीनन सती साहब, वो यूं होता है कि मैच रेफरी चूंकि एक एक इवेंट पे एक चीज को देख रहा होता है, लेकिन अगर हम मैनिपुलेशन की बात करते हैं, अगर वो किसी एक लेवल पे हो सकती है तो फिर किसी भी लेवल पे हो सकती है, अगर अगर हो रही है तो इसलिए मैं नहीं समझता कि इसमें अंपायर्स की से इतनी ज्यादा होती है कि वो आके कहे कि मुझे लगा। वो लगना तो 26 कैमरे लगे हुए हैं, मैच रेफरी भी देख रहा है, बाकी लोग भी देख रहे हैं, पूरी दुनिया भी देख रही है, टीवी पर भी देखा जा रहा है, तो उसको छुपाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अंपायर इस तरह से खुद से इन्वॉल्व नहीं हो जाता कि जी मुझे लगा कि ये ऐसे है और ऐसे है। मेरा ख्याल अगली दफा वो अंपायरिंग भी नहीं करेगा। अच्छा मनसा भाई, आखिरी सवाल। हम बचपन में WWF देखते थे और हमें लगता था कि यार ये जब सब कुछ जो है ना वो सही हो रहा है, तो आपको, और हम बड़े जोश से जो है वो अपने रेसलर को सपोर्ट करते थे और सब कुछ था। बाद में जब हमें पता लगा कि यार ये तो सारा जो है वो पहले से प्लान होता है, तो बड़ा अफसोस हुआ। तो आपको लगता है कि कहीं ये WWF तो नहीं हो रही है आईपीएल? अब मेरा ख्याल है ये अच्छा नहीं है जो टीवी पे देखा जा रहा है, और ये अभी अब गंभीर और कोहली की मेरा ख्याल है बात करें, दो बड़े स्टैचर के प्लेयर है, और एक यंगस्टर नवीन उल हक जो कि मेरा ख्याल है बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत ही इकोनॉमिकल है पूरे आईपीएल में। और उनके साथ ये वो जो होना और ये टीवी पे सारा नजर आना, और आज सिराज ने किया और स्ट्रेट अवे आप हाथ हिला रहे हैं और पॉइंट आउट कर रहे हैं, तो मेरा लिए ये अच्छा नहीं। गेम तक की हद तक है, ये गेम के बाहर कुछ हो रहा है, दैट्स ओके, आप कुछ ट्वीट कर रहे हैं, बयान कर रहे हैं, लेकिन जो कैमरे पे सामने नजर आ रहा है, मेरा लिए ये अच्छी चीज नहीं। अच्छा, इस पे एक मंशा भाई कमेंट कर दीजिएगा, सत्य भी आप भी, कि ये जो आईपीएल ने मतलब प्लेयर्स को खरीद के बाहर मैच पे बिठाने का एक नया बिजनेस शुरू किया है, कि ये कभी ऐसे मजाक में हम कहा करते थे कि रियल मैड्रिड
ऐसा करता है कि वो बड़े प्लेयर्स को खरीद के बेंच पे बिठा देता है, जिसमें डेविड बैकम जैसे बड़े कद के प्लेयर को भी हमने बाहर बैठे हुए बेंच पे देखा। तो ये मतलब ये तो ऐसा ही लगता है कि जैसे अपनी टीम मजबूत करने से ज्यादा दूसरों की टीमें कमजोर कर दो, ये पॉलिसी है। तो कितने बड़े-बड़े प्लेयर बेन स्टोक बाहर बैठा हुआ है, जो रूट बाहर बैठा हुआ है, न्यूजीलैंड के 8 प्लेयर वहाँ गए, उनमें से 6 बेंच पे बैठे हुए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे खेल नहीं रहे। तो इससे प्लेयर की वैल्यू कम नहीं हो रही। इस दफा तो पैसे ले लेंगे वो, कुछ मिलियंस, जो भी मिलियंस उनको मिलने हैं वो मिल जाएंगे। लेकिन नेक्स्ट में आपको लगता नहीं कि उनकी तो वैल्यू उल्टा कम हो जाएगी? नेक्स्ट टाइम तो बाहर बैठने के पैसे कौन नहीं देगा उनको? बहुत ही वैलिड पॉइंट है डॉक्टर साहब आपका, क्योंकि वो जितने पैसे ले रहा है लेकिन बेंच पे बैठ रहा है, वो परफॉर्म तो कर नहीं रहा, नज़र नहीं कर रहा, तो अगली दफ़ा उसको कौन लेगा? और ये बिल्कुल आप जो बात कर रहे हैं, ये आहिस्ता और इस आईपीएल में तो बहुत खुल के ये सामने नज़र आ गया है कि नंबर 4 के ही, नंबर 6 के ही 5 लड़के आपने ले लिए हैं, तो नंबर 6 वाले को ओपन कराएँगे, वन डाउन कराएँगे, सारे हिटर आपने पकड़े हैं, तो क्या करेंगे? तो और ये बहुत इस टाइम ये प्लेयरों को सोचना पड़ेगा कि बड़े वो सोच के, क्योंकि ये ऑक्शन के टाइम भी हुआ है कि कुछ टीमों ने ऐसे प्लेयर ले लिए कि जो उन्होंने खिलाने नहीं थे, लेकिन उनका दिल था कि ये दूसरे बेशक ना लें, हमें मिल जाए। जी। आई थिंक डॉक्टर साहब मेरे ख्याल में ऑक्शन जो है ना इज नॉट द राइट वे, क्योंकि रियल मैड्रिड की जो आप बात की ना वो तो कम्प्लीटली डिफरेंट इस सेंस में है कि वो तो उनकी जो डीलिंग है ना प्लेयर से वो तो सेपरेट होती है ना। तो इसमें तो ऑक्शन में प्लेयर डाल दिया तो यू कैन नॉट एक्चुअली, यू हैव अ लिस्ट ऑफ प्लेयर्स टू चूज फ्रॉम। अगर आपका बंदा किसी और ने ले लिया तो आपने फिर मतलब यू हैव अ प्लान ए बी सी एंड डी, राइट। तो आई थिंक जो करंट फॉर्मेट है ना प्लेयर सिलेक्शन का आईपीएल के लिए, आई डोंट थिंक दैट विल लास्ट लॉन्ग। अगर तो आपने इंग्लिश प्रीमियर लीग टाइप के अब इसको बनाना है ना, क्योंकि इट डजंट साउंड फेयर, क्योंकि जो मतलब जो फुटबॉल में प्लेयर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह होते हैं तो उसमें प्लेयर्स की से होती है, ठीक है, कि वेयर दे वांट टू, व्हिच क्लब दे वांट टू बी एसोसिएटेड विद। इसमें तो आप अपने आप को बाजार में खड़ा कर रहे हैं और फिर जिसने जिसने पैसे ज्यादा दे दिए वो लेंगे आपको, ठीक है। नॉट आइडियल फॉर क्रिकेटर्स। लाइक अगर मैं अपनी बात करूं, मैं तो खैर इतना अच्छा क्रिकेटर नहीं हूं, लेकिन वैसे मैं बात कर रहा हूं अगर हम कोई इस तरह कर रहे हो तो आई वुड स्टिल प्रेफर टू बी एसोसिएटेड विद अ सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल दैट आई गेट अलोंग वेल विद, ठीक है। अगर मैं देख रहा हूँ कि यार जिस तरह इमरान खान थे तो वोस्टर से ससेक्स इसलिए गए कि टोनी ग्रेग था ससेक्स में, ठीक है। अब वो पैसे के लिए नहीं गए, हमें थोड़ा पैसे भी बेहतर मिले, लेकिन वो इसलिए गए कि वो टोनी ग्रेग के साथ वो समझते थे कि वो डेवलप होंगे ना अपने। तो इसी तरह जो है वो आई गेस कि डाउन द लाइन जो इसमें जो प्लेयर्स की जो ट्रेडिंग है ना वो शायद फुटबॉल स्टाइल में हो जाए रादर देन के ऑक्शन में। आई पर्सनली डोंट एग्री विद ऑक्शनिंग प्लेयर्स, इट डजंट साउंड राइट टू मी। या मैं भी इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि ऑक्शनिंग थोड़ी सी ना वैसे भी वियर्ड भी लगती है, और ऐसे जैसे मंडी मवेशियाँ है ना, सॉरी मेरे अल्फाज माजरत के साथ, कि कुछ ऐसा ही लगता है कि आपकी बोली लग रही है ना। तो ऐसा ही होता है कि बिल्कुल जो कुर्बानी की ईद वैसे भी आने वाली है, तो ऐसा होगा कि बोलियां लगेंगी, तो ये मुनासिब नहीं लगता प्लेयर्स के साथ। क्रिकेट को या किसी भी गेम का ये हुस्न होता है। वैसे मेसी को भी दो हफ्तों के लिए उन्होंने बैन कर दिया है। वो बगैर बताए सऊदी अरब अपनी छुट्टियां मनाने चले गए, तो एम्बेसडर भी उनके बन गया किसी सियाहत के शायद, तो उनको भी 2 हफ्तों के लिए बैन कर दिया। अपोलोजाइज़ कर लिए डॉक्टर साहब। जी, अपोलोजाइज़ कर लिया। अपोलॉजी उनकी कबूल भी हो गई और वो बैन खत्म हो गया उनका। हाँ जी, बिल्कुल वो अपोलॉजी यही होता है तरीकाकार कि आप चले जाएँ और उधर बाद भी में कर पैसे ना ले और बाद में माफ़ी माँग लें। चले नाज़रीन, तो हम आईपीएल की अगर हम इसको वाइंड अप करें तो आईपीएल की जो है वो मैचेस फिक्स हैं कि नहीं, ऑब्वियसली हम नहीं कह सकते कुछ भी। खबर चल रही थी तो हमने कहा कि हाँ बस ये स्ट्रेंज है कि 70% मैचेस होने के बावजूद 10 की 10 टीमें इन हैं। तो दिस इज डेफिनेटली वेरी वियर्ड एंड स्ट्रेंज। मेरा नहीं ख्याल कि इट्स अ रेगुलर अकरिंग और मे बी इन फ्यूचर ना हो। तो हमारी ऑब्वियसली ओपिनियन जिसके बारे में बड़ी एम्बिगुअस हैं, इसलिए हैं कि मतलब ऑब्वियसली इट्स र्यूमर और कुछ सच्चाई इसमें लग रही है जिसको हमने डिस्कस कर लिया है, और बाकी क्रिकेट इज बाय चांस एज वी नो। तो हम अपनी ओपिनियन को ओपन एंड छोड़ते हैं। अब आप खुद डिसाइड कर लें कि आईपीएल फिक्स है या नहीं है। बस ये है कि 70% मैचेस के होने के बावजूद 10 की 10 टीमें इन हैं, विच इज गुड फॉर द लीग, क्योंकि सारे फैंस अभी तक 100% फैंस को एक्वायर किया हुआ है। तो चलें नाज़रीन, हमें इसके साथ इजाजत दें और अपनी वीडियोस बनाते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।